नमस्कार मित्रों, मैं विकास तिवारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के साथ इस संसार के 6 सुखों पर मैं चर्चा करूंगा कि ये संसार के 6 सुख कौन कौन से हैं। मित्रों, आधुनिक समय में लोग केवल पैसों को वरीयता देते हैं, केवल पैसे के पीछे भागते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि पैसा ही केवल सुख है। लेकिन हितोपदेशकार के विचार में 6 सुख कौन कौन से हैं। हितोपदेशकार शब्द का मैंने प्रयोग क्यों किया? संस्कृत में मित्रों एक ग्रंथ है जिसका नाम है हितोपदेश, और हितोपदेश ग्रंथ के रचयिता हैं नारायण पंडित। और यह ग्रंथ का उन्होंने संकलन छोटे छोटे बच्चों को सुसंस्कृत बनाने के लिए, संस्कृत सिखाने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ का संकलन किया। और इस ग्रंथ में उन्होंने कई जगहों से श्लोकों को लिया, जैसे कामंदकीय नीतिसार, महाभारत, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र और शिशुपाल वध के बहुत सारे श्लोक भी उन्होंने अपने इस ग्रंथ में उन्होंने संकलित किया है। तो हितोपदेशकार के नज़र में इस संसार के 6 सुख कौन कौन से हैं मित्रों? हितोपदेशकार कहते हैं, अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षट्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। उन्होंने 6 सुख कौन कौन से बताए हैं? उन्होंने पहला सुख बताया है अर्थागमो, अर्थ का आगम हो। और कैसा अर्थ का आगम हो? तो आगे एक शब्द उन्होंने कहा है नित्यम, नित्य अर्थ का आगम हो। ये पहला सुख है। दूसरा सुख उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया अर्थागमो नित्यमरोगिता च, आरोग्यता। उन्होंने बताया कि दूसरा सुख क्या है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य उत्तम रहे। तीसरा सुख क्या बताया उन्होंने? तीसरा सुख कहा अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। उन्होंने कहा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए, सुंदर पत्नी होनी चाहिए, चारू पत्नी होनी चाहिए, मन को आकर्षित करने वाली पत्नी होनी चाहिए, मन को मनमोहक लगने वाली पत्नी होनी चाहिए। और केवल सुंदर से ही तात्पर्य नहीं है, केवल सुंदर होने से ही नहीं, और कैसी हो? प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, सुंदरता के साथ साथ मधुर वाणी बोलने वाली पत्नी होनी चाहिए, कर्कश बोलने वाली पत्नी नहीं होनी चाहिए, मेढक की तरह टर टर बोलने वाली पत्नी नहीं होनी चाहिए, मधुर वाणी, कोयल की तरह मीठी वाणी बोलने वाली पत्नी होनी चाहिए। ये चौथा सुख है। वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या। पुत्र, वस्य का मतलब होता है अनुकूल। अनुकूलता से यहाँ क्या मतलब है? अनुकूलता का मतलब है पुत्र का अनुकूल होना, माने पुत्र आपके आज्ञाकारी पुत्र का होना। आपके कहे अनुसार जो पुत्र चलता है, ऐसे पुत्र को अनुकूल पुत्र कहते हैं, आज्ञाकारी पुत्र कहते हैं, जो आपके हिसाब से चलता। यह 5वां सुख है। वस्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या। और जिस विद्या को आपने ग्रहण किया है वह विद्या कैसी हो? अर्थ को देने वाली हो, धन को देने वाली हो, जिससे आप उस विद्या के द्वारा आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यही 6 सुख हितोपदेशकार ने बताया है कि संसार में यही 6 सुख है। और अगर वास्तविक, अगर व्यवहारिक रूप से अगर देखा भी जाए मित्रों, तो हमारे पास बहुत रुपया पैसा हो और अगर स्वास्थ्य हमारा उत्तम न हो, स्वास्थ्य ठीक न हो, रुपया पैसा तो हमारे पास बहुत हो, आपके पास आपके सामने 56 भोग रखा गया हो, लेकिन आपको डायबिटीज है, आपको शुगर है, आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, डॉक्टर ने आपको मना किया, आप केवल टुकुर टुकुर उसको देख रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, उस पैसे का क्या मतलब है? तो पैसे के साथ साथ क्या हो? आपका स्वास्थ्य उत्तम हो। उसके बाद क्या रहे?
अगर आपके पास पैसा बहुत हो लेकिन उस पैसे को मिल करके उपभोग करने वाला कोई ना हो, आपके पास परिवार ना हो, आपके पत्नी ना हो, आपके बच्चा ना हो, फिर उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। इसलिए परिवार का होना भी अति आवश्यक है। और बहुत सारा पैसा आपने रखा है लेकिन आपका पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र आपके अनुकूल नहीं है, फिर वो क्या करेगा? उस पैसे को बर्बाद कर देगा, उस धन को उसने व्यर्थ कर देगा, उस धन को। और कहा भी गया है, पुत्र पूत सपूत तका धन संचय, पूत कपूत तका धन संचय। अगर पुत्र जो है वो सुपुत्र है तो आपको धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप धन इकट्ठा कर लेगा। और यदि आपने खूब धन इकट्ठा किया है पुत्र के लिए, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती सब ने आप इकट्ठा किया हो, लेकिन आपका पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाएगा तो वो सारे चीज़ों को बर्बाद कर डालेगा, सब विनष्ट कर देगा। इसलिए दोनों स्थितियों में अगर पुत्र सुपुत्र रहेगा तो आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुपुत्र निकल जाएगा तो आपने अगर धन संचय भी किया है तो उस धन को वह विनष्ट कर देगा। और इसलिए पुत्र का भी आपके अनुकूल होना, आज्ञाकारी पुत्र का होना नितांत आवश्यक है। एक सुख पूर्वक जीवन जीने के लिए सद्गुणी पुत्र का होना बहुत ही जरूरी है। और जो छठा है वह है कि जिस विद्या को आपने मेहनत करके ग्रहण किया है, अगर वह विद्या आपको धन न दे रही हो, अर्थ का आगम न करा रही हो, जिससे कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो फिर वह उस विद्या को लेना भी क्या है? व्यर्थ है। इसलिए व्यावहारिक रूप से मित्रों, हितोपदेश की बात एकदम उत्तम है कि ये 6 ही सुख इस संसार में है, केवल पैसा सुख नहीं है। पैसा सुख है, उन्होंने अपने इस श्लोक के सबसे प्रथम शब्द में ही उन्होंने कहा है, अर्थागमो नित्यम। अर्थ का आगम हो कैसे, और वो भी कैसा हो? नित्य हो, नित्य अर्थ का आगम हो। लेकिन उसके साथ 5 अन्य सुख, अगर वो 5 चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो फिर आपका जीवन सुखपूर्वक नहीं रह सकता। इसलिए इन 6 सुख ही इस संसार में हैं, और इन 6 सुखों के, इन पैसे के अतिरिक्त इन 5 सुखों को मनुष्य को लेना चाहिए। 5 सुखों की तरफ भी मनुष्य को ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। तो इस श्लोक से निष्कर्ष यही निकलता है कि पैसे के साथ साथ आप अपने उत्तम स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपने परिवार का ध्यान रखें, आप अपने पुत्र का ध्यान रखें, और आप अपने जो विद्या को ग्रहण किया है, मेहनत से ग्रहण किया है, उस विद्या से आप धन की प्राप्ति करें। तो ऐसी शिक्षाप्रद और लाभप्रद जानकारी के लिए मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान मंदिर से जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए। नमस्कार।